बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच का एक जजमेंट है श्री अकोला गुजराती समाज वर्सेस अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपील फ्रॉम ऑर्डर नंबर 80 ऑफ 2015। इस केस में प्रश्न था कि क्या एक कोर्ट जिसको पता चले कि उसको जुरिसडिक्शन नहीं है, क्या वो प्लेन को रिटर्न करने की कैपेसिटी रखता है बराबर के कोर्ट में फाइल करने के लिए। केस था कि समाज एक ट्रस्ट है तो एएमसी द्वारा डिमांड किया टैक्स इलीगल है और बिना जुरिसडिक्शन के है, क्योंकि समाज एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। एएमसी का कहना था कि सेक्शन 9 सीपीसी के अंदर सिविल कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं है और कि महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 406 के अंदर जाना चाहिए। नीचे के कोर्ट ने यह माना। हाईकोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 10, 10A और बी देखना पड़ेगा। हाईकोर्ट का कहना था कि अगर एक कोर्ट को लगे कि सूट किसी कानून के अंदर बाढ़ है और सिविल कोर्ट उसे नहीं सुन सकता, तो दूसरे कोर्ट जाने बोलने का आदेश पास नहीं कर सकता। कि अगर किसी एक्ट के अंदर एक रेमेडी दिया गया है जो सिविल कोर्ट के आगे की मेंटेनेबिलिटी को बार करे, तो प्लेंट वापस करने का प्रश्न नहीं उठता है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जजमेंट को रेफर किया जिसमें कहा गया कि अगर प्लेंटिफ ऐसे कोर्ट के पास जाए जो उसको रिलीफ ग्रांट ही नहीं कर सकता, तो ऐसे में प्लेंट रिटर्न करने का प्रश्न उठता ही नहीं है। कि अगर तथ्यों को देखने के बाद पता चले कि डिफेंडेंट सही था और केस सुन ही नहीं सकता वो कोर्ट, तो अगर टीजे या पीजे की बात है तो प्लेंट रिटर्न करने का आदेश होगा, और अगर कोर्ट सुन ही नहीं सकता वो केस, तो सूट को डिसमिस ही करना होगा। कि हाईकोर्ट के ही 2 जज के बेंच के हिसाब से अगर दूसरे एक्ट के अंदर रेमेडी है तो प्लेंट रिटर्न नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट है रामदयाल उमरावमल वर्सेस पन्नालाल जगन्नाथ जी, AIR 1979, मध्य प्रदेश, पेज 153। इस केस में प्लेंटिफ ने डैमेजेस मांगे डिफेंडेंट से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। डिफेंडेंट ने टीजे को चैलेंज किया रिटन स्टेटमेंट में। डिफेंडेंट ने फिर ऑर्डर 14 रूल 2 और ऑर्डर 15 रूल 2 और सीपीसी के सेक्शन 151 के अंदर एप्लीकेशन फाइल किया कि टीजे के इश्यू को प्रिलिमिनरी इश्यू बनाया जाए। ट्रायल कोर्ट को लगा कि इसके लिए एविडेंस की जरूरत है तो प्रिलिमिनरी नहीं बन सकता, तो एविडेंस के बाद तुरंत ये इश्यू डिसाइड होगा। कोर्ट का कहना था कि अगर जुरिसडिक्शन सिर्फ लॉ का प्रश्न हो तो प्रिलिमिनरी इश्यू बन सकता है, अगर मिक्स्ड प्रश्न हो तथ्य और लॉ का, तो बाकी के इश्यूज के साथ ही देखना चाहिए। अगर ट्रायल में मेरिट्स पे कोर्ट को लगे कि टीजे या पीजे नहीं है उस कोर्ट को, तो प्लेंट को वापस किया जाएगा बराबर के कोर्ट में जाने के लिए। अगर पता चले कि वो कोर्ट ये केस का संज्ञान ही नहीं ले सकता, तो सूट डिसमिस करना ही होगा। प्रिलिमिनरी इश्यू बनाने के लिए ये साफ होना चाहिए कि एविडेंस की जरूरत है कि नहीं। अगर है तो प्रिलिमिनरी इश्यू नहीं बना सकते। कोर्ट का कहना था कि इस केस में टीजे के लिए सारा एविडेंस देखना पड़ेगा, तो प्रिलिमिनरी इश्यू बना के फायदा ही नहीं है, तो प्रिलिमिनरी इश्यू नहीं बना सकते। तुमको याद होगा मैंने एक जजमेंट बताया था बॉम्बे हाईकोर्ट का, आसिफ अहमद अली पोरबंदर वाला वर्सेस मिसेस दौलत अकबर अली पोरबंदर वाला। ये गोल्डन होगा एसएमजे के चैलेंज करने के लिए, जो एसएमजे के केसेस में प्लेंट सिर्फ रिजेक्ट हो सकता है ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर, ना कि रिटर्न हो सकता है ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर। लेकिन टीजे और पीजे वैसे नहीं है। आखिर में टीजे और पीजे एक फुटिंग पे चैलेंज हो सकते हैं जिससे प्लेंट रिटर्न हो सकता है, और एसएमजे अलग है जहां प्लेंट रिजेक्ट होना पड़ेगा।